हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान जीके में आपका स्वागत है। वर्तमान में ये जो 26 नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमिक की दृष्टि से सभी अभी 395 अनुच्छेद ही हैं। हम प्रमुख हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान जीके में आपका स्वागत है। आज हम संविधान का अगला पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें हम देखेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान में ये जो 26 नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमिक की दृष्टि से सभी अभी 395 अनुच्छेद ही हैं। हम प्रमुख अनुच्छेदों को एक बार में हम एक दृष्टि में सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 1, संघ और नाम और राज्य का क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी संघ का नाम क्या है, भारत जो कि इंडिया है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नाम में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जो है मूल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। 18 जो कहता है ये उन उपाधियों का अंत कहता है। अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण जो है। अनुच्छेद 21 जो है अनुच्छेद 19 के अंतर प्रत्याधिकार, वाक यानी स्वतंत्रता जो भी है, मतलब बोलने की ये सारे अधिकार जो हमें 19 देता है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं देही स्वतंत्रता। अब यहाँ अनुच्छेद 21 में एक बात ये भी है कि यहाँ पर हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता भी है और प्राण एवं देही की स्वतंत्रता, यानी हमें स्वच्छ ऑक्सीजन की स्वतंत्रता है और स्वच्छ हवाओं की आवश्यकता है और क्या नाम पर्यावरण स्वच्छता पर भी हमारा यही से अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी आयु बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 22 अनुच्छेद 22 के सभी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध ऐसे संरक्षण। अनुच्छेद 22 जो और 23 जो अनुच्छेद 23 है ये मानव व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 जो है कारखाना आदमी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण के और धर्म को अबाध रूप में मनाने और आचरण प्रचार करने की सुविधा स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्या वर्गों के हितों के लिए संरक्षण, ये हमारा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बनाए गए हैं। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना व प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए अधिकार। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता यानी सिविल कोड की प्रावधान करता है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल व्यवस्था की देखभाल के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीव की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग न्यायपालिका का जो है संबंध है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद जो 58 है ये राष्ट्रपति की पद की योग्यता बताता है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया, ये हमारा इसमें 51, 52, 58, 60 और 61 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनुच्छेद 66 जो है भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 जो है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यान्विकी प्राप्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 80 जो है राज्य का
राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की संरचना की बात करता है। तो हम इसे सरल से याद कर सकते हैं। सा से हमारा संसद हो जाएगा यानी 79, और रा से हमारा राज्यसभा हो जाएगा, और ला से हमारा क्या हो जाएगा लोकसभा, यानी 79, 80 और 81। अगला अनुच्छेद हमारा 83 का पहला राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता बताया गया है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 100 का एक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर या टाई होने पर यह लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना वोट दे सकता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गई। अनुच्छेद 9 जो है विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 विशेष वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 124 जो है उच्च न्यायालय की स्थापना करता है। अनुच्छेद 129 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्च न्यायालय के पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति देता है 137 के तहत। और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 155 जो होगा राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें।